नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार सिंह। एबीपी लाइव के मेरे खास इस श्रृंखला आशीषबाजी में आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आपसे बात करूंगा उस एक फिल्म के बारे में जिसको पहले रिलीज कर दिया जाता है और उसके बाद उसे उसके ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने पर बड़ा बवाल मच गया है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस फिल्म को हटाया जाना ओटीटी से किसी भी तरह से जायज़ है, और अगर है तो क्यों? फिल्म बनी तो क्यों? फिल्म रिलीज क्यों नहीं होने दी जा रही थी? क्यों उसे 127 कट्स लगाने के लिए कहे गए? जी आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं दिलजीत दोसांझ सुपरस्टार स्टारर फिल्म सतलज की, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा बड़ा फिल्म जगत में विवाद हो गया है। हम सब लोग उससे प्रभावित हैं। कैसे प्रभावित हैं? इस तरह से कि ये एक केस बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर उस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम चलने देते तो उससे भावनाएं भड़क सकती थी। पंजाब आपको पता है एक सेंसिटिव स्टेट माना जाता है हमेशा से। क्यों सेंसिटिव होने की वजह काफ़ी है, और एक बॉर्डर स्टेट भी है, लिहाजा वहाँ पर कोई भी कदम अमूमन ऐसा माना जाता है नीति को लेकर के बहुत सोच समझ करके फूक फूक के उठाया जाता है। हालांकि मैं अपने सारे सिख भाइयों और बहनों को ये ज़रूर उनके सामने कहना चाहूँगा, पहले तो सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ऐसी कौम है सिखों की जिन्होंने अपने देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। हमेशा अग्रिम पहली पंक्ति में रहे हैं जब भी देश के लिए कुर्बानी दी जाने का ऐसा कोई मौका आया है, और उसके लिए पूरा देश उनका आभार मानता है। सपूत हैं इस सॉइल के, उसके बावजूद जो उन पर अत्याचार हुआ था उसकी बात करती एक पिक्चर आती है और उसको कहा जाता है कि आप इतने तमाम कट्स करिए तभी हम आपको रिलीज़ होने देंगे। इसी वजह से ये सवाल उठता है कि भाई जब कश्मीर फाइल्स आई तब तो आप लोगों ने ढिंढोरा पीटा, सरकारी उसको एक तरह से समर्थन दिया गया, बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े नेता उतर आए फील्ड में कि साहब क्या फिल्म है, फिल्म देखिए, इतिहास भूगोल बता रही है फिल्म, सच्चाई को बेनकाब कर रही है। केरला स्टोरी, बंगाल फाइल्स, हर फिल्म को चलने की, चर्चा होने की, बड़े बड़े इंडोर्समेंट की पूरी इजाजत, और सतलज आती है तो सांप सूंघ जाता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। 2 दिन उसके बाद उस फिल्म को अचानक विड्रॉ कर लिया जाता है और फिर उसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इतना दबाव आता है, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि वो जस्टिफाई करते हैं कि भाई किन्हीं कारणों की वजह से हमको इसको हटाना पड़ रहा है। ये कहां तक तर्कसंगत है? क्या ये तकलीफ की बात नहीं है? और मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरी निजी राय हो सकती है, जिन सिखों की मैं बात कर रहा हूँ, भाइयों बहनों की, जब किसानों का आंदोलन हुआ सड़कों पर, पूरी राजधानी दिल्ली में हमने देखा था, महीनों बेचारे, ठंड, बारिश, ओले, भीषण गर्मी, किसी भी तरह का कोई भी वातावरण उनको झेलना पड़ा हो, कितना कष्ट झेला। किसान आंदोलन में किसानों की जान भी गई थी, बाय द वे मैं आप लोगों को याद दिला दूं। और उस वक्त ऐसा पेंट करने की कुछ तत्वों द्वारा कोशिश की गई कि ये सब तो हिंदुस्तान के खिलाफ है, ये तो खालिस्तानी है। बोलने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं आपको बता दूं, ऐसे जख्म दिए गए कि हिंदू बनाम सिख हो गया था भाई। लोगों के अंदर ये भावना पनपा दी गई थी, इतनी तकलीफ दी गई थी। जबान चलाने से पहले उस दौरान कोई सोच नहीं रहा था। और आज अगर एक पिक्चर आती है जो इतिहास में किए गुनाह की बात करती है, तो क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे सिख भाई बहन ये उम्मीद भी शायद करते होंगे कि कुछ सद्बुद्धि वाले लोग रियलाइज करें, बाहर आए, उस गुनाह को एक्सेप्ट करें, हाथ जोड़ें, कम से कम माफी तो मांगे ना। पर्दा डालना है भाई, छुपा दो सब कुछ। ये कहां तक तर्कसंगत है? अपने देश में अभिव्यक्ति की आजादी है कि नहीं है? और आप पिक्चर हटा लेंगे तो क्या आपको ये नहीं समझ में आता है कि उत्सुकता और आप बढ़ा रहे हैं लोगों को? अब तो राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी खुद में बटी हुई है। पंजाब का यूनिट रवनीत सिंह बिट्टू कहते हैं जी वो तो खिलाफ हैं, और पार्टी पूरी जो कह रही है पंजाब की कि नहीं यार हम इसको हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हम होम मिनिस्टर से जाके मिलेंगे। यही नहीं, राजनीति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तमाम लोग, शिरोमणि अकाली दल, तमाम आपको बता दूं गुरुद्वारों में, पिंड में, गांव में, हर जगह, तमाम जगह पिक्चर ओटीटी से विड्रॉ कर ली गई, लेकिन दिखाई जा रही है।
और आप चले थे कि इसको विड्रॉ करके किसी तरह से इतिहास के उस जख्म पर पर्दा डाल दिया जाए। क्यों भाई, क्यों? अगर हजारों लोगों को आज न्याय की उम्मीद है, उम्मीद लगाए बैठे, उसकी चर्चा कर देंगे तो कोई गुनाह हो जाएगा? अगर किसी फिल्मकार ने इस फिल्म को बना ली है तो सोचिएगा, गिरेबान में ना झांकने की जरूरत है। अपने मतलब की पिक्चर आती है, इंडोर्स पिक्चर आती है, तो पूरा राजनीतिक पैराफर्नैलिया लग जाता है कि इसको सपोर्ट करो, प्रोपेगेट करो, इसका अल्टीमेटली पॉलिटिकल फायदा मिलेगा, चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। अच्छा, यहां जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, वो पार्टियां जो अब खुद जिनमें अपने अंदर ही मत विभाजन है, या श्रोमणी अकाली दल, या जिनका भी जो भी पॉलिटिकल व्यू है, अब वो पंजाब विधानसभा चुनाव के मुताबिक अपना स्टैंड वो कर रहे हैं। अरे भाई, एक सेंसिटिव मैटर था, उसको लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई। दिलजीत दोसांझ कोई छोटे मोटे एक्टर तो है नहीं, हम सबके प्यारे हैं, बहुत ही संजीदा सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, पेड़ों के इर्द गिर्द हाथ में गिटार ले करके और कुछ भी कपड़े मॉडर्न पहन करके नाच गाना तो करते नहीं है, वो सोच समझ के फिल्में करते हैं। क्या एक फिल्म आउटरीच का जरिया नहीं हो सकती? क्या कोई संदेश ऊंचे बैठे लोगों के कान तक पहुंचाने का एक जरिया नहीं हो सकता? और अगर हो सकता है तो अपने गिरबान में झांकने की हम सबको ज़रूरत है। अच्छा, अब ये बात भी ज़रूर है, जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो एक आर्गुमेंट ये भी है कि भाई ऐसा पहले नहीं होता था क्या? बिल्कुल होता था, बिल्कुल। जिसने किया, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। सैटानिक वर्सेस किताब थी, किसने रुकवाया था? राजीव गांधी ने। मधुर भंडारकर बहुत फेमस फिल्मकार हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स विनर, पद्मश्री हैं। उनकी फिल्म थी इंदू सरकार, इमरजेंसी पे बनी थी, कीर्ति कुल्हाड़ी ने उसमें लीड रोल किया था। मुझे अच्छी तरह याद है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, भरसक प्रयास क्या नहीं किया कि उस फिल्म को डीरेल कर दिया जाए। तो कोई नई बात नहीं है। गुलाम-ए-मुस्तफ़ा, अभी बात करते हुए मुझे याद आ रहा है, नाना पाटेकर उन्होंने लीड किया था उस फिल्म में। आपको पता है फिल्म का नाम मुस्तफ़ा था? नहीं जी, मुस्तफ़ा नाम से फिल्म नहीं रिलीज हो सकती, तो गुलाम-ए-मुस्तफ़ा करके फिल्म को रिलीज करना पड़ा। तो इतिहास बहुत पुराना है, हमाम में सब नंगे हैं, तरीका ठीक नहीं है। लेकिन ये खैर, अब एक पहलू जरूर मेरे दिल में है जो मैं बात करना चाहता हूं आपसे। देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पिक्चर को रिलीज होने देना चाहिए था। कब? मैं ये तब कह रहा हूं जब आप कश्मीर फाइल्स को आने देते हैं, केरला स्टोरी को आने देते हैं, बंगाल फाइल्स को आने देते हैं क्योंकि आपको सूट करता है, और एक सतलज को आप बैन कर देते हैं। दो मापदंड नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए, या तो उनको भी ना आने देते। हाँ, मेरा मत मैं ज़रूर ये यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा कार्यक्रम है आशीषबाजी, और बतौर आशीष मैं ये मानता हूँ, मुझसे एक बार कश्मीर में तैनात एक बहुत हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने कहा था कि ज़माने लग जाते हैं आशीष ज़ख्मों को भरने में, और एक फिल्म आती है और वो सबको डीरेल करके चली जाती है। मैं मानता हूँ, बिल्कुल संजीदा होना चाहिए। उन सब्जेक्ट्स को टच क्या करना जो पुराने ज़ख्मों को कुरेदती है। एक कहावत है, नई लाशें बिछाने के लिए पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। क्या मिलता है इससे आपको? क्या मिलता है? पुरानी कहानियाँ, आप वो कहानियाँ बताएं जो अभी हाल फिलहाल हुई हो तो समझ में आता है, जिन पर मरहम लगाने में आउटरीच करके समाजों को, अलग अलग तरह के लोगों को समझा बुझा करके शांति स्थापित कर। देखिए, हम कोई ना एक धर्म या जात विशेष के देश नहीं है, हम एक गुलदस्ता है। मैं जिस मुल्क में पैदा हुआ हूँ ना, वो एक गुलदस्ता है, वहाँ सारे धर्म और जाति के लोग इकट्ठा रहते हैं। विश्व के लोग जलते हैं हमसे, हमने क्या क्या ऑनस्लॉट नहीं झेला सिर्फ इसलिए कि हम सब यूनाइटेड रहे। आज जो जहर फैलाया जा रहा है ना, उस ट्रैप में हमें नहीं आना चाहिए। हैं बहुत से लोग ट्रैप में और उसको जस्टिफाई भी करते हैं, बट मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील होगी कि इस बात को समझें। खास करके फिल्मकार, आप फिल्में तो बना देते हैं लेकिन आप रियलाइज़ नहीं करते कि उसका दूरगामी इम्पैक्ट क्या होगा। कोई मुद्दा उठाना, किताब लिखें, जिनकी दिलचस्पी वो किताब पढ़ेंगे। आप फिल्मों को किताब से नहीं जोड़ सकते। फिल्मों का बड़ा व्यापक इम्पैक्ट होता है, लोग भर भर के जाते हैं। जिस तरह से प्रमोशंस की जाती हैं, एक छोटा सा 1.5 मिनट का ट्रेलर बना देते हैं और इधर खून खराबा और उधर हाहाकार और ये और वो माहौल ऐसा बना देते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है उस तक ये इम्पैक्ट हो जाता है। थोड़ा सा संजीदा होने की ज़रूरत है। मैं फिर दोहराता हूँ, मेरा ये मानना है, निजी मानना है, कि भाई आपको ज़ख्मों को नहीं कुरेदना चाहिए, ख़ास करके वो गहरे ज़ख्म जिन्होंने इतिहास लिखा हो, जिससे कई कौमें प्रभावित हुई हों। दशक लग जाते हैं लोगों को समझाने बुझाने में कि भूल जाओ उस वक्त को, अब मिल करके आगे बढ़ते हैं, और आप एक फिल्म ला करके सबको कूड़ा करके रख देते हैं।
फिर भी मैं सम अप करना चाहूंगा ये कह करके कि जब आपने कश्मीर फाइल्स को ढिंढोरा पीट करके लोगों को देखने दिया, बंगाल फाइल्स देखो, जगह जगह उसकी चर्चा हो रही है, केरला स्टोरी ऐसे जैसे कि पता नहीं क्या, मतलब ऊपर से आई थी वो फिल्म देखने के लिए, सतलज, ये नाइंसाफी। कम से कम अब भी अपने अंदर अपने गिरेबान में झांके और उस फिल्म को दोबारा से देखने का मौका दिया जाना चाहिए। हाउएवर, एक मसला ज़रूर है जो आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए कि जब उस फिल्म में कई सारे कट्स प्रपोज किए गए थे, फिल्म का पहले नाम था गल्लूगारा, फिर पंजाब 95, अब ऐसा आरोप लगाया जा रहा है फिल्मकारों पर कि नाम बदल करके सरकार को चकमा देने के लिए ओटीटी पर रिलीज कर दिया। वो भी ठीक नहीं है भाई। जब आप खुद गए थे सर्टिफिकेशन लेने के लिए, तो उसके बाद अगर यह आरोप ठीक है, वो तो फिल्मकार ही बताएंगे, तो ऐसा भी शायद नहीं करना चाहिए था। आप मिलते बात करते, एनी सॉर्ट ऑफ रिकंसिलिएशन ऑलवेज नीड्स अ डायलॉग। आप भाग नहीं सकते किसी चीज़ों से, तो आप भी थोड़ी संजीदगी दिखाते, बात करते, तो शायद 2 कदम वो चलते, 2 कदम आप चलते। फिर भी अगर उस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने प्री रिक्विजिट सर्टिफिकेशन की कोई शर्त नहीं रखी थी और वहां वो फिल्म रिलीज हुई, तो आपको क्या हक बनता है सतलज जैसी फिल्म को विड्रॉ करने का? ये तो गनीमत है कि विड्रॉ होने से पहले मैंने वो फिल्म देख ली थी, और मुझे लगता है कि अगर कश्मीर फाइल्स को इजाज़त थी, बंगाल फाइल्स को इजाज़त थी, केरला स्टोरी को इजाज़त थी, तो सतलज डिजर्व्ड टू बी देयर, टू बी सीन। लोगों को वो फिल्म देखने की इजाज़त मिलनी चाहिए थी और आगे भी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आशीषबाजी में हम ऐसे ही लगातार जुड़ते रहेंगे और ज्वलंत मुद्दों पर आपसे बात करते रहेंगे।